हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हैं सर। आज तरह खतर लाया हूँ भैया सीआरटी कक्षा 5 में। विषय है इंग्लिश और अपना पाठ है तीसरा, फ्लाइंग टुगेदर, इकट्ठे उड़ना। इसका एक और अपना शिक्षात्मक शीर्षक हो सका था, बड़ों की सीख। यानी कि जो बड़े आदमी अपने सीख देवे हैं उसके बारे में ये पाठ है। बहुत ही ज्ञानवर्धक और इंटरेस्टिंग स्टोरी है भाई इसमें। देखो, प्री रीडिंग करेंगे आप पहला पाठ पढ़ने से पहला। डू यू ऑलवेज ओबे यूर एल्डर्स? क्या आप हमेशा अपने से बड़ों का आदर करते हैं? यस, इट इज माई ड्यूटी। यह आपका कर्तव्य है कि आपको पालन करना चाहिए बड़ों की आज्ञा का, हम सबको। When you don't obey your elders, जब आप बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं करते तो हाउ डू दे फील? वे कैसा महसूस करते हैं? दे फील हर्ट एंड एंग्री। वे दुखी और गुस्से में महसूस होते हैं। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर ग्रैंड पेरेंट्स? आप अपने दादा दादी के साथ कितना समय बिताते हैं? वट डू यू डू वैन यू आर विद देम? आप क्या करते हैं जब उनके साथ होते हैं? आई स्पेंड 2 hours daily with my grandparents. I entertain them with my funny talks. Take them outside the house in fresh air. वेरी गुड। यानी कि आप लगभग 2 घंटे अपने दादा दादी के साथ बिताते हैं। इसी तरह और भी बच्चे बिताते होंगे। बड़े बूढ़ों के साथ बैठा करो भाई, कहानी सुना करो, उनके पुराने जीवन के अनुभव सुना करो। और उन्होंने एक लंबी जिंदगी जी है, उनके पास जिंदगी का बहुत अनमोल खजाना है। वो सारे अनमोल धरोहर जो एक तरह से अमूल्य संस्कार हैं वो लिया करो। और जब आप उनके साथ होते हैं तो आप मजाकिया अंदाज में बातें करके उनका मनोरंजन करते हैं और घर से बाहर फ्रेश ताजी हवा में ले जाते हैं उनको। बहुत अच्छी आदत है आपकी। क्लैपिंग करो इसके लिए। कैन यू रिकॉल एन इंसिडेंट? क्या आप कोई घटना याद कर सकते हैं? व्हेन यू डिसोबेड योर ग्रैंड पेरेंट्स? जब आपने अपने दादा दादी की आज्ञा का पालन नहीं किया हो। What happened when you did not do as they asked you to do? जब उन्होंने ऐसा करने के लिए तुमसे कहा और तुमने ऐसा नहीं किया तो क्या घटना घटी? I can recall no such incident. I never disobey my grandparents. वेरी गुड। यानी कि कोई भी घटना आपको ऐसी याद नहीं है कि आपने अपने दादा दादी की आज्ञा का पालन नहीं किया हो। यानी कि हर समय आज्ञा का पालन करते हो। बहुत बढ़िया। और इस तरह की कोई भी घटना आपके साथ नहीं घटी। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी घटना घटी है तो आप याद करके वो बातें लिख सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। एक कहानी से भाई इसमें जंगली हंस रहा करते और एक उनमें तो बूढ़ा हंस होया करता, बाकी के नौजवान थे, बच्चे थे और एक पेड़ के ऊपर रहा करते। तो एक बेल चढ़न लगी पेड़ के ऊपर छोटी सी। वो ने बोला रहा इसने काट दो, इसने मूछ दो, नहीं तो या बड़ी होकर मोटी होकर ना और ऊपर लग चढ़ जाएगी। इसके सहारे था अपना कोई दुश्मन अपना आलोना तक जा पहुंचेगा और अपने नष्ट कर देगा। कोई नहीं मैंने गोले को नहीं, एक कान में को सुनी दूसरे में को काट दी जुगरा पे। कोई आधे शरारती बालक अड़बैदी बालक बड़े बूढ़िया की बात नहीं मान्या कर दे यार। पाछे तो उन्हें कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा उसके बारे में चर्चा करांगे। रीडिंग है भाई पाठ का, पढ़ना देखो। डीप इन ए फॉरेस्ट स्टूड ए वेरी टॉल ट्री। एक गहरे जंगल में एक लंबा पेड़ खड़ा था। भाई बहुत ज्यादा पेड़ा का समूह न जंगल बोलिया करा से, और उसमें एक पेड़ खड़ा था। इट्स लीफी ब्रांचेज स्प्रेड आउट लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स। इसकी पत्तेदार डालियां थी जो वो फैली हुई थी। आउट मैंने बाहर की ओर, चारों ओर, लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स, शक्तिशाली भुजाओं की तरह। जैसे ताकतवर भुजाओं है ना आदमी की, बाजुएं हुए हैं, उसी तरह शक्तिशाली उसकी डालियां फैली हुई थी चुगरदे। दिस ट्री वॉज द होम ऑफ ए फ्लोक ऑफ विल्ड गीज। गूज मैंने हंस हुआ है और गीज मैंने हंस का बहुवचन बन गया। गूज गीज जंगली हंसों का जो समूह है वहां पर रहता था। उनका ये पेड़ था जो एक घर था। दिस ट्री वॉज द होम, यह पेड़ एक घर था। ऑफ ए फ्लोक, एक समूह का। ऑफ विल्ड गीज, जंगली हंसों का। दे फेल्ट सेफ देयर, वे वहां सुरक्षित महसूस करते थे। यानी कि सुरक्षा से रहा कर दे। वन ऑफ द गीज वाज ए वाइज ओल्ड बर्ड, उनमें हंसों में से एक बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी भी रहता था उनके साथ। यानी कि बूढ़ा हंस भी रहता था, वो बहुत बुद्धिमान था। ठीक है ना? ठीक है जी।
He noticed a small creeper at the फ्रंट ऑफ द ट्री। उसने पेड़ के अगले हिस्से पर यानी कि पेड़ की जड़ में, जहां से वो धरती के ऊपर खड़ा था पेड़, उसके अगले हिस्से पर नोटिस मैंने ध्यान से देखना, नोटिस्ड देखा, यानी कि जड़ा दूसरी फॉर्म लग रही हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होया करा है। ही नोटिस्ड उसने देखा, आ ए ई हिंदी बना करा है उसकी। ही नोटिस्ड ए स्मॉल क्रीपर, उसने एक बेल को देखा, छोटी सी बेल थी, एट द फ्रंट ऑफ द ट्री, पेड़ के अगले हिस्से में। ही स्पोक, स्पीक मैंने बोलना, स्पोक मैंने बोला, भूतकाल हो गया ना, कहानी भूतकाल में चलती है। ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट, उसने इसके बारे में दूसरे पक्षियों को बोला। डू यू सी दैट क्रीपर, क्या तुम उस बेल को देख रहे हो। He said to them, उसने उनको कहा। दूसरे पक्षियां तो बोलिया वो बूढ़ा हंस नुबलिया देखो के रवा बेल है दिखा के तमना फूट रही है तारी, तो नुबलिया लेट्स डिस्ट्रॉय इट, आओ इसको नष्ट कर दें, खत्म कर दें। वाई मस्ट वी डिस्ट्रॉय इट, हम इसको खत्म क्यों कर दें। आस्क्ड द गीज इन सरप्राइज, आश्चर्य में हंसों ने पूछा। उस बूढ़े तय बोले तन्ने केड़ा से नष्ट करने की क्यों करा इसने नष्ट, इट इज सो स्मॉल, ये तो बहुत छोटी है। वट हार्म कैन इट डू, ये क्या नुकसान कर सकती है। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, वो बूढ़ा खेवा है फिर नुका है मेरे डबियो। रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, बुद्धिमान बूढ़े पक्षी ने उत्तर दिया। रिप्लाई मैंने उत्तर देना, रिप्लाइड उत्तर दिया। दूसरी फॉर्म का मतलब फिर बताया था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, आ ए ई हिंदी रुकेगी जाकर के, उत्तर दिया। दैट लिटल क्रीपर विल सून ग्रो, वह छोटी सी बेल जल्दी ही बड़ी हो जाएगी, उग जाएगी, यानी कि यहां पर चढ़ जाएगी। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, जो ही वह इस पेड़ के ऊपर चढ़ती है तो इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रोंग, यह बहुत ही शक्तिशाली और मोटी हो जाएगी। ठीक है ना, ठीक है जी। तो भाई मोटी हो जाएगी तो क्या बनेगा उसका, फिर वो पूछने लगे व्हाट ऑफ दैट, उसका क्या होगा, यानी कि उससे क्या होगा, मोटी होने दो अपना केले बस है। वो सारे हंस बोले, आस्क्ड द गीज, सभी हंसों ने पूछा। व्हाट हार्म कैन ए क्रीपर डू अस, एक बेल हमें क्या नुकसान पहुंचा सकती है। डोंट यू सी, क्या तुम नहीं देखते। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, बुद्धिमान पक्षी ने उत्तर दिया। विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर, उस बेल की सहायता से, इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, किसी के लिए इस पेड़ के ऊपर चढ़ना आसान हो जाएगा, संभव हो जाएगा। पॉसिबल माने संभावना, किसी के पेड़ के ऊपर चढ़ने की संभावना है उस बेल के सहारे। काट दो रहे उसने। ए हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, एक शिकारी ऊपर आ सकता है और हम सबको मार सकता है। वेल देयर इज नो हरी, ठीक है कोई जल्दी नहीं है। नुका भाई कि मैंने बिगड़ रहा, यानी कि कुछ नहीं बिगड़ दिया बेला पड़ा। दे रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया। बड़े की आज्ञा का पालन नहीं मानना है तो कैल पाया कर ऐसे। प्यारे बच्चों, बड़े बुजुर्गों का नुका कर है बोलिया उड़ा, मैं को जा कर है कुआड़े का छोलिया उड़ा, मैं को जा कर ऐसे। द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, बेल बहुत छोटी है। सारे हंस बोले बेल तो बहुत छोटी है। इट वुड बी ए पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, इसके नष्ट करना इसके ऊपर दुख भरी यानी कि एक दया ही होगी। भाई इट वुड बी ए पीटी, इसके ऊपर हमें दया करनी चाहिए। टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, इसको अब नष्ट करने पर दया हमें करनी चाहिए। डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज स्टिल यंग, अरे जब तक वह बड़ी नहीं हो जाती तब तक उसको नष्ट कर दो। द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड, बूढ़े पक्षी ने फिर सलाह दे दी। नाउ इट इज टेंडर, अब ये बहुत नाजुक है। एंड यू कैन कट इट इजली, और तुम इसको आसानी से काट सको सो। लेटर इट विल बिकम हार्ड, बाद में यह बहुत कठोर हो जाएगी। एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, और तुम इसको काट नहीं सकोगे। वी शैल सी, देख अपमान करा है पटका, हमें देख लियांगे, हमें देख लियांगे। अनस्वर्ड द बर्ड्स, पक्षियां ने उत्तर दिया।
बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, लेकिन उन्होंने बेल को नष्ट नहीं किया। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नकारात्मक वाक्य है, डिड नॉट और पहली फॉर्म हमारी है नहीं किया, उन्होंने नहीं किया, नष्ट नहीं किया बेल को। दे फॉरगॉट, वे भूल गए, द वाइज ओल्ड वर्ड्स एडवाइज, बूढ़े बुद्धिमान पक्षी की परामर्श को, सलाह को भूल गए। अरे दूसरिया की बड़िया की सलाह नहीं मानना है तो भाई कैल पाया कर ऐसे भी आदमी। एज द क्रीपर ग्रू इट, जो ही बेल बड़ी हुई, बिगेन वाइंडिंग इट्स वे अप टू द ट्री, इसने पेड़ के चारों ओर अपना घुमाव घेरना शुरू कर दिया, यानी कि उसने घुमाव डालना शुरू कर दिया पेड़ के चारों ओर, लिपटान करने लगी वो, इस तरह से ऊपर बढ़ने लगी। आगे क्यों यार है चुनु मुनु देखियो रे, स्ट्रोंगर एंड स्ट्रोंगर इट बिकेम, और ताकतवर यह होती गई, अंटिल इट वाज एज स्ट्रोंगर एज ए थिक रोप, जब तक यह एक मोटे रस्से के रूप में शक्तिशाली नहीं हो गई। जैसे एक ताकतवर मोटा रस्सा वैसे नहीं, उसे तरिया ताकतवर होती गई और ज्यादा ताकतवर वो कने पेड़ के चारों ओर लिपटती रही। उसके बाद के बनी भाई, वन मॉर्निंग व्हेन द गीज हैड गॉन आउट इन द सर्च ऑफ फूड, एक सुबह जब सारे के सारे हंस भोजन की तलाश में बाहर जा चुके थे, पास्ट परफेक्ट टेंस है, हैड और तीसरी फॉर्म है, जा चुके थे बाहर भोजन की तलाश में। ए हंटर केम टू द फॉरेस्ट, एक शिकारी जंगल में आया। सो दिस इज वेयर, अरे इसलिए यहाँ है, द विल्ड गीज लिव, जहाँ पर जंगली बत्तख यानी कि हंस रहते हैं, ये जगह है वो। ही सैड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। व्हेन दे केम बैक इन द इवनिंग, व्हेन दे कम बैक इन द इवनिंग, जब वे शाम को घर आते हैं तो आई शैल कैच देम, मैं उनको पकड़ लूंगा, यानी कि उनको पकड़ लेता हूँ या पकड़ लूंगा। जब वो घर आवे हैं यानी कि घोंसला में आऊंगे तो मैं उन्हें पकड़ लूंगा। और देख लो भाई, ए या बेल शक्तिशाली होती गई, इसके सहारा चढ़ता रहा, वाए बूढ़ा हंस वाली बात सच्ची होगी नहीं? हाँ जी। इब इसने नेट डाल दिया, जाल डाल दिया है। देखो, द हंटर क्लाइंब्ड अप टू द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, बेल की सहायता से जो शिकारी था वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ही गोट टू द टॉप, वह चोटी के ऊपर पहुंचा। एंड स्प्रीड हिज नेट देयर, और वहां पर अपना जाल फैला दिया। देन ही क्लाइम्ड डाउन एंड वेंट अवे, तब वह नीचे उतरा और दूर चला गया, घर चला गया अपने। इन द इवनिंग द गीज रिटर्न्ड होम, शाम को जब सभी हंस अपने घर पर लौटे, यानी कि इस पेड़ के ऊपर लौटे वापिस घोंसलों में, दे डिड नॉट नोटिस द नेट, उन्होंने जाल को नहीं देखा। डिड नॉट नोटिस, ध्यान से नहीं देखा, जाल को नहीं देखा भाई उन्होंने। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया, फिर वही नहीं वाला वाक्य है। डिड नोट पहली फॉर्मूला क्या कर रहा है, एज दे फ्लू इनटू द ट्री, जो ही वे पेड़ के अंदर उड़े यानी कि घुसे, दे वर ट्रैप्ड, वे कैद हो गए, फंस गए। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, उन्होंने बहुत ज्यादा कठोर मेहनत की, संघर्ष किया बाहर जाने के लिए, बट कुड नॉट, लेकिन बाहर नहीं जा सके। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, सारे हंस चिल्लाए, सहायता करो, बचाओ बचाओ। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम शिकारी के जाल में पकड़े जा चुके हैं। ओहो व्हाट शैल वी डू, अरे हम क्या करें। रोन लग गए, बस सारे दो थड़ मारने लग गए भी। ईब के करना था, देखो आगे, डोंट मेक ए फॉस नाउ, डोंट मेक ए फॉस नाउ, अब उपद्रव मत करो, यानी कि रोड़ा रबदा ना करो, गणा चिल्लाओ ना, क्यों किलकी मारो हो खाम खा, छत पड़ना हो रे मिलिया बूढ़ा से। सैड द वाइज ओल्ड बर्ड, बूढ़े बुद्धिमान पक्षी ने कहा। लॉन्ग एगो, लंबे समय पहले, आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मैंने आपको बेल नष्ट करने के लिए बोला था, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुमने नहीं की। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, अब देखो क्या घटना घट चुकी है। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम, सुबह, अगली सुबह यानी कि आने वाले सुबह को, कल को शिकारी सुबह आएगा। एंड किल अस ऑल, और हम सबको मार डालेगा।
वी वर फुलिश, हम मूर्ख थे। वेप्ट द वर्ड्स, सभी पक्षी रोए। पाछते तो भाई रोएंगे भी, बड़िया की सलाह नहीं मानना करे है तो वो रोया ही करे से। वी आर वेरी सॉरी, वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमने तुमको नहीं सुना इसलिए हमें खेद है, दुख है इस बात का कि आपकी बात हमने अनसुनी कर दी। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, कृपया हमें बताओ कि क्या किया जाए। देन लिसन केयरफुली, तब सावधानी से सुनो। रिप्लाइड द वाइज बर्ड, जो बुद्धिमान पक्षी था उसने उत्तर दिया। When the hunter comes, जब शिकारी आता है तो you must all pretend to be dead, तुम्हें सब मरे हुए का बहाना बनाना चाहिए। You must, तुम्हें चाहिए, all pretend, सभी को बहाना बनाना, to be dead, जैसे तुम मर चुके हो ऐसा बहाना बना लियो। नुबलिया, चुपचाप पड़े रहियो, उड़ियो ना। जस्ट लाई स्टिल, बिल्कुल चुपचाप पड़े रहना। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, शिकारी मरे हुए पक्षियों को नहीं चाहता या नहीं चाहेगा। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वह हमें धरती के ऊपर फेंक देगा। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइंब डाउन, जब उसके लिए नीचे आना आसान हो जाएगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, जो मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करेगा। एंड टेक देम होम, और उनको घर ले जाएगा। व्हेन द लास्ट ऑफ अस हैज बीन थ्रोन डाउन, जब हमारे में से आखिरी को फेंका जा चुका होगा। वी मस्ट क्विकली गेट अप एंड फ्लाई अवे, हमें एकदम जल्दी से उठना है और उड़ जाना है। यानी कि जब वो आखिरी हंसना ऊपर तक फेंकेगा तो सारे चुपक दे ही पड़े रहियो, कदे उड़न लग जो पहला अपनी अपनी पड़जे दूसरे भाइया ना फंसा दो। कहने का मतलब के है, नुका आखिरी ने जब वो फेंकेगा तो उसके बाद एकदम उड़ जाएंगे सभी। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री, सुबह सुबह जब शिकारी पेड़ के पास आया। एंड क्लाइम्ड अप, और ऊपर चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने जाल में हंसों को देखा। दे आर ऑल डेड, वे सब मर गए हैं। ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, वह अपने आप पर बुदबुदाया, यानी कि चरड मरड करी उसने, बर्ड करी, मर गे रह सारे हैं तुम्हें दिहाड़े भरे, मन तो खाम खा के। ही थ्रू दैम आउट ऑफ द नेट, उसने उन सबको नेट से, जाल से बाहर फेंक दिया, वन बाई वन, एक एक करके। द बर्ड्स ले स्टिल अंटिल द लास्ट वन हैड बीन थ्रोन डाउन, सभी पक्षी तब तक आखिरी तक पड़े रहे धरती के ऊपर जब तक आखिरी पक्षी को भी नहीं फेंका गया। यानी कि जब उसने आखिरी हंस को जाल में से फेंक दिया तब तक वो अपने आंख मीचे रहे, खोले रहे, चुपचाप सांस बंद करे रहे, धरती पर पड़े रहे। देन ऑल एट वंस, तभी सारे एकदम, दे गोट अप, वे सारे उठे। फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड फ्लू अवे, और दूर बैज गए, उड़ गए। ठीक है जी। द हंटर वाज टेकन बाय सरप्राइज्ड, शिकारी को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, जो पेड़ का ऊपरी चोटी के ऊपर चढ़ा हुआ था वहां से। ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, उसने सभी पक्षियों को उड़ते हुए जाते हुए देखा। शिव कुमार इसके लेखक हैं भाई। अडेप्टेड फ्रॉम स्टोरीज फ्रॉम पंचतंत्र, पंचतंत्र एक विष्णु शर्मा ने कहानियों का एक संग्रह लिखा हुआ है, उससे ये कहानी ली गई है। ए वाइज ओल्ड बर्ड, एक बुद्धिमान बूढ़ा पक्षी, इस कहानी का रूपांतरण है ये। और इसमें यही शिक्षा मिली अपन है कि भाई अपन है बड़े बूढ़िया की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनकी शिक्षा को जीवन में अपनाना चाहिए, तो जीवन में तंगी कम आवेंगी। और भाई कई तो बड़े बूढ़े भी इसी शिक्षा दे दिए से अग भाई जो जीवन में नुकसान कर सके है। कई बड़े बूढ़े होका पीना सिखा दे से या और झूठ बोलना सिखा दे हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बुजुर्गों ने। और अपने बच्चों को एक संस्कारिक शिक्षा देवें जिससे उनका जीवन अच्छी तरह से बीते। आनंद आया भाई चुन्नू मनुआ? हाँ जी। कुछ मैंने हैं भाई, जैसे शब्दार्थ हैं। गूज का बहुवचन गीज होता है, प्लूरल ऑफ गूज। गूज शब्द का प्लूरल है, बहुवचन होता है ये। लार्ज वेब फुटेड बर्ड्स, जंगली बत्तख होती हैं एक तरह से ये, यानी कि हंस। क्रीपर होता है प्लांट दैट नीड्स फॉर टू ग्रो, जिसको उगने के लिए दूसरे
पौधों के सहायता की ज़रूरत होती है, सहारे की ज़रूरत होती है, उनको क्रीपर बोलते हैं। बेल जैसे घिया की बेल हुआ है, तोरी की, या फिर अपना जो गिलोय की बेल हुआ है, अमर बेल भी हुआ कर है, एक पेड़ के ऊपर चढ़ा कर है। जो वाइंडिंग यानी कि क्रविंग घुमावदार है, जो घुमावदार ऊपर चढ़ी थी। और डिस्ट्रॉय है किल नष्ट करना, एडवाइस मैंने सलाह सुजेशन, और फर्स्ट जो अननेसेसरी एक्टिविटी और टाक उपद्रव यानी कि रोड़ा रबदा करना, और प्रेटेंड गिव ए फॉल्स अपीयरेंस ढोंग करना यानी कि दिखावा करना, और मटल्ड होता है स्पोक इन ए लो टोन धीमी आवाज में बड़बड़ाना, बड़बड़ाया यानी कि फ्लैप्ड मैंने मोड विंग्स अप एंड डाउन ऊपर नीचे पंखों को फड़फड़ाना होता है फ्लैप्ड, और टेंडर होता है सॉफ्ट नाजुक। तो ये अपने शब्दार्थ थे और ये पाठ था। भाई समझ में आया हो तो इसे तरिया पहली तक लेकर 5वीं तक का सारा सिलेबस हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर। नवोदय सैनिक स्कूल की तैयारी, साथ में भविष्य का कोई भी टेस्ट देना है, इतिहास भूगोल नागरिक शास्त्र गणित की समझ, इंग्लिश शब्द भंडार, हिंदी व्याकरण, बहुत कुछ, जैसे भारत का नक्शा कैसे बनाए, 2 से 30 पहाड़े, 1000 वर्ग की फॉर्म, सामान्य ज्ञान का ब्रोटा है एक तरह से, गोल का पीजो आगे बांट दियो। और बच्चा ने भी बताओ, हजारों शिक्षक विद्यार्थी और अभिभावक जुड़े हुए हैं, तो हमें कड़ा पाछा रह गए, चढ़ लो रेल में बस ले। ई बोलो बच्चों, जय हिंद। जय